हेलो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड पर। तो गाइज यार, जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि आज आपको ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता की क्लास मिलने वाली है, तो बिल्कुल यार क्लास आ गई है और ये क्लास वन शॉट रहेगी। और इसके बाद भाई आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि किस पर प्लस है, किस पर माइनस, किस पर वन प्लस, किस पर टू माइनस। सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। किसी भी तत्व पर कितना आवेश होता है, कितना धनावेश, कितना ऋणावेश, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यार, आप नए व्यूअर हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई बेल आइकन को ऑन करके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को यार शेयर करना है। कम से कम 5-7 फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो भाई आपको अक्सर प्रॉब्लम जाती है कि किस पर प्लस, किस पर माइनस। तो अब क्लास के बाद भाई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो गाइस यार, सबसे पहले हम धनात्मक मूलक मतलब प्लस वाले देखेंगे। और प्लस वाले में यार ये लिखा है एक संयोजी, मतलब एक संयोजी हम देखने वाले हैं। एक संयोजी का मतलब जिस पर वन प्लस होता है, प्लस में देखने वाले हैं। और एक संयोजी मतलब जिस पर वन प्लस होता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पहले सुनो मेरे भाई, ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी 360 पर देखना है ना, आपको बहुत अच्छा देखिएगा। देखो इधर, जैसे ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरे प्यारे साथियों कभी भी मिले इस पर यार वन प्लस ही होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? एजी। और एजी पर भी क्या होता है? वन प्लस, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सोडियम, Na। सोडियम क्या होता है? Na। और Na पर भी वन प्लस होता है। बाद गाइस देखा जाए पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? के वन प्लस। इसके बाद देखा जाए लिथियम। लिथियम Li वन प्लस होता है। अब नेक्स्ट है क्यूप्रस। अब देखो ध्यान रखना, क्यूप्रस Cu वन प्लस। देखो अब यहाँ थोड़ा सा आपको करेक्शन बताता हूँ। अगर Cu पर वन प्लस है तो इसको क्यू प्लस बोलते हैं, लेकिन यार Cu पर देखो यहाँ लिखा है टू प्लस, तो Cu पर टू प्लस रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक हो जाएगा। तो थोड़ा सेपरेशन आपको ध्यान रखना है भाई। अगर कोई आयन है, जैसे मान के चलो ये Cu है ना, Cu है। अब आगे आपको कोई और भी मिल सकता है, जैसे आपको आयरन भी मिलेगा या फिर और कोई मिलेगा। तो भाई कम आवेश वाला सामे गिनना, जैसे आप देख रहे हो ना क्यूप्रस सारा है ना। और जो ज़्यादा आयन है उसमें आप एक लगाना। क्या लगाना बेटा? एक। जैसे इस पर टू प्लस है तो आपने क्या लगाया? क्यूप्रिक एक लगाया। और कम आयन था तो क्या लगाया आपने? रस लगाया, मतलब सॉरी क्यूप्रस लगाया। क्या लगाया? क्यूप्रस। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना प्यारे साथियों। अब आगे देखेंगे, ठीक है। और आगे हमें क्या देखना है? तो देखो आगे हमें बेटा क्या देखना है? ये क्यूप्रस हो गया। फिर इसके बाद मर्क्यूरस। मर्क्यूरस देखो Hg वन प्लस है ना। और यहाँ भी बेटा मर्क्यूरस लिखा है। देखो अब Hg पर टू प्लस है तो ये मर्क्यूरिक होगा। क्या होगा? मर्क्यूरिक। जैसे बिल्कुल सेम देखना है ना। कम आवेश वाला में सा लगाना और भाई मतलब सा लगाना, और ज़्यादा आवेश वाले में एक लगाना, ठीक है। तो मर्क्यूरस, ठीक है। Hg वन प्लस मर्क्यूरस और Hg टू प्लस मर्क्यूरिक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अमोनियम। अब ध्यान रखना, ये अमोनियम जो है, एक सेकंड में इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब अमोनियम क्या होता है बेटा? NH4 वन प्लस। NH4 जो हमेशा कभी भी दिखे आपको वन प्लस लगाना, ठीक है। तो ये वन प्लस वाले कम से कम यार इतने जो आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ टू प्लस वाले पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो टू प्लस अगर वाले पे बात करें और टू प्लस वालों को देखें बेटा, तो आप यहाँ देखो बेरियम, जो Ba2 प्लस होता है इसको बेरियम बोलते हैं। Ca2 प्लस होता है इसको कैल्शियम बोलते हैं। Fe2 प्लस, अब देखो Fe पर टू प्लस भी होता है और 3 प्लस होता है, तो अब टू प्लस कम है तो इसको फेरस बोलेंगे, ठीक है। और Zn2 प्लस जिंक, Mg2 प्लस मैग्नीशियम है ना। और Hg2 प्लस इसको हम बता चुके हैं मर्क्यूरिक। और Cu2 प्लस हम बता चुके हैं क्यूप्रिक। और Pb2 प्लस इसको बता चुके हैं लेड, ठीक है। Cd2 प्लस कैडमियम। और Mn2 प्लस इसको मैग्नेस। अब बोलोगे सर इसको निकालने की ट्रिक क्या होती है? तो भाई निकालने का एक तरीका होता है, लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड है। इनको कुछ भी कर लो आपको याद रखना ही पड़ेंगे, है ना। इनका कोई तरीका नहीं है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है याद रखने की, ठीक है। आपको बस याद रखना पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे और याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। इनका कोई और ट्रिक नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो यार, इनको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने द्विसंयोजक मतलब दो आवेश वाले देखे थे। अब हम त्रिसंयोजी देखने वाले, मतलब जिस पर 3 प्लस
होता है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम होता है इस Al पर 3+ होता है। फेरिक अभी बताया था ना, Fe पर 2+ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। देखो ये लिखा है Fe पर 2+ ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, ये लिखा है Fe पर 2+ है फेरस, और लेकिन Fe पर अगर 3+ है तो ये फेरिक होगा, ठीक है। ओके, अब इसको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम पे 3+ हो गया, अब Fe2+ है तो फेरिक, और क्रोमिक Cr पर 3+ है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रोमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमिक। अब चतुर संयोजी इस पर 4+ होता है तो प्लम्बिक, लेड, मतलब जो Pb होता है इस पर होता है 4+, इसको लेड बोलते हैं। Sn होता है 4+, इसको स्टैनिक बोलते हैं। तो 4+ वाले तो हमें बहुत कम याद रखने हैं, ठीक है, हमें 2+, 3+, 1+ ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपके धनात्मक वाले हो गए हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और भाई इसकी जो PDF है और वो आपकी फिर हमारा जो गणेश साहिब टेलीग्राम चैनल है उस पर डली हुई है, तो वहाँ से आप ले सकते हो, है ना। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप अच्छे से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऋणात्मक वाले देखेंगे, और ऋणात्मक वालों में पहले हम एक संयोजी देखेंगे, ठीक है। अब एक संयोजी ऋणात्मक वालों में भाई हमारा पहला क्या है, फ्लोराइड। F देखो फ्लोराइड किसे बोलते हैं, F जो होता है इस पर 1- होता है, इसको फ्लोराइड। Cl 1- होता है, इसको क्लोराइड। Br 1- होता है, इसको ब्रोमाइड। I 1- होता है, आयोडाइड। OH 1- होता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब Cn 1- होता है, इसको साइनाइड बोलते हैं। NO3 1- होता है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। और NO2 1- इसको नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। और क्लोरेट क्या होता है, ClO3 क्या होता है, क्लोरेट, ठीक है। अब ये सीख लो, इसके बाद फिर हम आपको फॉर्मूला बनाना ही बता देंगे, ठीक है। लेकिन भाई जो आज मैं बता रहा हूँ इनको पहले कॉपी पे लिख लो, ठीक है, कॉपी पे लिख लो। और भाई आप कसम खा के चलो कि 2 दिन में हम इनको याद कर लेंगे। भाई याद करना ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो, याद नहीं करोगे आगे काम बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए इनको याद कर लो। अगर इनको याद कर लोगे तो फिर आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सब कुछ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो ओके, अब द्विसंयोजी मतलब जिस पर 2- होता है, जैसे ऑक्साइड O2- होता है, ऑक्साइड बोलते हैं। H2- सल्फाइड बोलते हैं। SO4 2- सल्फाइड बोलते हैं। देखो ये सल्फाइड और ये सल्फाइड, ठीक है। अब CO3 2- कार्बोनेट बोलते हैं। CrO4 2- क्रोमेट बोलते हैं। Cr2O7 2- इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका SiO3 2- इसको हम सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिलिकेट। तो ये जो मैंने बताया ना बहुत अच्छे से इन चीज़ों को याद रख लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर कुछ और हैं हमारे पास, इनको भी जान लेते हैं। देखो जैसे HSO4 ये लिखा है, HSO4 लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं बाईसल्फेट, ठीक है। H3COO- इसको हम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। HCO3 1- इसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब MnO4 1- इसको हम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। अब BO3 3- बोरेट। PO4 3- इसको हम फास्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फास्फेट बोलते हैं। तो ये जो संयोजी जो मैंने आपको बताया ना, किस पर प्लस आवेश होता है, कितना किस पर कितना माइनस है आवेश होता है, इनको याद ही रखने पड़ेंगे, है ना, याद ही रख। देखो निकालने का तरीका बता दूंगा मैं कि इन पर आया कैसे, निकालने का तरीका तो है कि इस पर प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, ये तरीका तो है। लेकिन आपको ये तरीका जब कभी लगाना पड़ेगा तो ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा और थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। और अगर आपको याद होंगे तो तुरंत आपके माइंड में आएंगे और ये चीज़ें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो इनको याद ही रखना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो कैसे भी करो इनको 2 से 3 दिन, 2 दिन में, ज़्यादा दिन नहीं लगाना, 2 से 3 दिन में इनको याद कर लो। और इसके बाद फिर आगे जो चीज़ें डाउट में रहें कि सर हमें डाउट इनका यूज़ कहाँ है, कैसा क्या है, तो इसके लिए हमें कमेंट करना, हम आपको बताएंगे इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। और ये हमारे लिए जान है, मतलब केमिस्ट्री की जान है। अगर ये चीज़ें नहीं पता ना तो केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि जब यही नहीं पता तो केमिस्ट्री खाक पढ़ोगे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल यार जान लो, समझ लो, फिर कहाँ यूज़ होता है, कैसा यूज़ होता है, हम इनको बताएंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है।